इसी के साथ हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोलान की तरफ, जो कि थाईलैंड में पटाया के तट पर स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। हालांकि इतना छोटा भी नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड पे 8 शानदार बीचेस, मॉन्यूमेंट और टेम्पल्स हैं। ये पटाया से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर बसा है। कोलान पहुंचने के लिए आपको समंदर से गुजरना है, चाहे आप फास्ट स्पीड बोट लें जो कि 5 से 7 मिनट में आपको कोलान पहुंचा देगा, या धीमी आरामदायक फेरी बोट चुनें जो आपको लगभग 45 मिनट में कोलान ले जाएगी। कुल मिला के यहां तक पहुंचने का रास्ता सस्ता और आसान है। बोट पर बिल्ली को प्यासा देख बिलौटे से रहा नहीं गया और पानी पिलाकर सबब का काम किया। समंदर में कुछ देर भ्रमण के बाद मन की गहराइयों में डूब रहे थे। इसका रंग, इसकी गहराई और इसका सौंदर्य देखकर हम अपनी ओर आकर्षित कम और डरा ज्यादा रहा था। न जाने अपने अंदर कितने रहस्य लेके रहता है, मगर फिर भी इतना शांत कैसे है। उटपुटूल ख्याल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए हमने थोड़ी देर आंख मूंद लेने का फैसला किया। सफेद रेत वाले इस आइलैंड पर पर्यटक धूप सेकने, स्नॉर्कलिंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का अनुभव करने आते हैं। तो चाहे आप रोमांच के शौकीन हो या बस आराम करना चाह रहे हो, कोलान अपने शांत स्वभाव और थाई की संस्कृति के बीच एक कैड़ा अनुभव का वादा करता है। भोला भाला था मगर भाला था, बनता था खुद को शेर, मगर जब जंगल नापने की बारी आई तो हो गया ढेर। बोला तारा बोला तारा बोला तारा बोला तारा। बिना बीवियों के सारे भाई अत्यंत आजादी का और दुर्गम खुशी का अनुभव कर रहे थे। समंदर देवता को इसके लिए धन्यवाद किया और दोबारा जल्दी बुलाने का आग्रह किया। कुछ खास बात तो थी। बात बात पर विष्णु और रावल जी रोमांटिक हो रहे थे और उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी। शुद्ध अंडाहारी उमा शंकर के लिए इस आइलैंड पर खाने के लिए सिर्फ पार्ले जी ही था। वैसे कोलान इतना छोटा भी नहीं है कि आप एक छोर से दूसरे छोर तक पद यात्रा करके भ्रमण कर सकें। बाकी बीचेस और इस जगह की सुंदरता देखने के लिए हमने 2 स्कूटर रेंट कर लिए।
रावल शाह का कहना था कि इतने साफ पानी में लाश को छुपा पाना संभव नहीं और पानी इतना साफ था कि उमा और विष्णु ने इसको ब्लू फ्लैग आइलैंड नाम दे दिया। इस जगह की सुंदरता को देखकर मुझे उत्तराखंड के मानिला और कौसानी की याद आ रही थी। गीले कपड़ों का बैग पकड़कर विष्णु का हाथ थक गया और उसने उमा शंकर को हेल्प करने के लिए कहा। दोनों में अच्छी साझेदारी देखने को मिली। वापस पटाया पहुंचकर उमा शंकर और रावल जी ने फिर एक बार उल्टी की और अपना जनेऊ उतारकर समंदर में फेंक दिया। उसके बाद हमने एक टुक टुक बुक की और इंडियन रेस्टोरेंट का मैप लगाया और दोनों ने राहत की सांस ली। इस बीच विष्णु को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वो तो मगर को भी डगर करने के लिए तैयार था।